हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू VDR स्टडी चैनल। मैं रामानंद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए फिर से हम आपके लिए क्लास 10th के मैथ के क्वेश्चन को लेकर के आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो लगता है डायरेक्ट बोर्ड से आपके बोर्ड से डायरेक्ट टकराएगा आपका क्वेश्चन जो है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन क्या है, P बटे Q जहाँ P और Q पूर्णांक है, Q बराबर 0 के रूप में 0.41 पे रेकरिंग है। देखिए 0.41 पढ़ा जाता है, 0.41 पे रेकरिंग है को लिखे जा सकता है। यानी इसको P बटे Q के रूप में यदि लिखा जाए तो मतलब कैसे लिखा जा सकता है। तो देखिए कुछ का देखिए सबसे ज़्यादा इसका वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए 0.41 रहेगा और इसको यदि P बटे Q के रूप में बोलेगा लिखने के लिए तो इसको हमें 41/100 लिख सकते हैं, 41/100 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए यहाँ पर क्या है, रेकरिंग है, रेकरिंग है। तो इसका जो है आपको बेस्ट मतलब ट्रिक है कि देखिए क्या है, 41 है, 41 लिख लीजिए पहले। उसके बाद देखिए कितने अंक पर जो है रेकरिंग है, 2 अंक पर रेकरिंग है तो नीचे में उतना 9 दे देंगे, उतना 9 दे देंगे। आराम से आपका सही आंसर यही हो जाएगा। देखिए है इसमें तो C नंबर में है, देखिए यही आपका सही आंसर हो गया। उसके बाद चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है देखते हैं। देखिए 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। 2 नंबर में क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। 1 में है √9, 2 में है √8, 3 में है √16 और D में है √25। देखिए √9 को यदि हम तोड़ते हैं तो 3 आता है, और यदि √8 को तोड़ते हैं तो 2√2 आता है, और यदि हम 16 को तोड़ते हैं तो 4 आता है, और यदि 25 को तोड़ते हैं √25 को तोड़ते हैं तो 5 आता है। तो देखिए ये भी है आपको परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है और ये भी परिमेय संख्या है। तो ये आपको जो है अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सही आंसर कौन हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या आपको हो जाएगा, √8 √8 हो जाएगा। 2 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, √8 हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है, देखिए 3 नंबर में क्वेश्चन क्या है। 3 नंबर में आपका क्वेश्चन है, बहुपद 6x - 21 है का शून्य क्या है। तो 6x - 21 का शून्य क्या होगा, तो देखिए आप क्या कीजिएगा, तो 6x देखिए 6x - 21 बराबर 0 है। मान लीजिए 6x - 21 है, तो इसको हम यदि बराबर को उस साइड लेकर के चलते हैं तो 6x बराबर 21 होगा और x बराबर 21/6। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी 7/2 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इनमें है, इसमें है, तो हाँ है, देखिए है, देखिए 1 में है, यानी 7 क्या आया था आपको, 7 या 21 मतलब 7/2 आया था। ये आपका सही आंसर हो गया। उसके बाद चलते हैं हम चौथा नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्या है, बहुपद x² - 10x + 25 का घात क्या होगा। यानी बहुपद x² - 10x + 25 का घात, यानी जो है इसका जो है आपको कहता है मतलब शून्य ज्ञात करने के लिए, यानी इसका मूल यानी विषम में नहीं होनी चाहिए। तो इसको जो है यदि हम निकालते हैं तो x² - 10x + 25 का घात जो है आपको कितना हो जाएगा। तो देखते हैं हम आपको x² - 10x + 25 का घात निकालते हैं। तो देखिए -b + √b² - 4ac पे जाइएगा तो आपका ये आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए हम आपके अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन देखिए, हम यदि मतलब यहाँ पर बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को यानी -b + √b² - 4ac पर बनाइएगा, आराम से आपका बन जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण कौन है। तो देखिए इनमें से इसको यदि हम तोड़ेंगे तो ये नहीं होगा। उसके बाद इसको यदि हम तोड़ते हैं तो x² + 1 बराबर 2x+, और ये जो है ये, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर C हो जाएगा। देखिए यही हो सकता है द्विघात समीकरण। उसके बाद चलिए हम अगला क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए 1 मिनट रुक जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन है, यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m² n² और m² n² का मौसा क्या होगा। देखिए सबसे पहले देखिए ऐसे करके लिख लीजिए, m गुने n गुने n है, n गुने n है,
एन गुने एन है, गुने एन, एन हो गया। उसके बाद फिर से लिखिए, देखिए उस साइड में क्या है, एम गुने एन गुने एन। देखिए कई ठो एम और एन मिलता है, देखिए एक ठो मिल गया, दो ठो मिल गया और दो ठो जो है आपको एन मिल गया, दो ठो एन मिल गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एम के स्क्वायर एन के स्क्वायर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, देखिए कौन हो जाएगा, एम के स्क्वायर प्लस एन के स्क्वायर है दिया हुआ है, हाँ देखिए एम के स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है यदि ए और 18 का लॉस 36 है और यदि ए और 18 का मौस 2 है तो एक ज्ञात कीजिए। ए और 18 का लॉस यदि 36 है और ए और 18 का मौस यदि 2 है तो एक ज्ञात मतलब कीजिए, तो कितना होगा देखिए। तो इसमें जो है आप ए की जगह पे यदि हम 2 देते हैं तो देखिए 18 दूनी 36 हो जाता है। और यदि हम ए के जगह पे यदि हम 2 और 18 का मौस 2 है, 18 के जगह पे यदि हम ए के जगह पे यदि हम 2 देते हैं तो जो है इसका जो है मौस 2 हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, दो अपरिमेय संख्या 2 + √3 और 2 - √3 का गुणनफल क्या होगा। तो 2 + √3 तो देखिए ए माइनस, देखिए क्या कैसा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के मतलब फॉर्म पर आ रहा है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो देखिए 4 है माइनस √3 के स्क्वायर हो जाएगा आपको, √3 के स्क्वायर, तो 4 माइनस 3 बराबर 1 जो है आपको परिमेय संख्या है। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा देखिए, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपको 8 का सही आंसर जो है आपको हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर का क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² + x - 20 के शून्यक है, मतलब इसका शून्यक क्या होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन है, देखिए कितना है आपका ऑप्शन है -4 -5 5 4 -5 4 और 5 -4 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, देखिए क्या है। तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, देखिए x² + x - 20 है। तो यदि हम -20 है, सॉरी +5 -4 हो जाएगा, तो -5 और +4 होगा, -5 और +4 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर सही क्या होगा देखिए 1 मिनट, हाँ -5 और +4 हो जाएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, देखिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात बहुपद px = 2x² + 5x - 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है -b/a होता है। तो इसमें माइनस ये हो गया 2 हो गया, a बराबर 2, b बराबर कितना है, b बराबर 5 हो गया और c बराबर कितना हुआ -12 हो गया, c बराबर कितना हुआ -12 हो गया। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, देखिए तो हम देखिए -b/a हुआ, -b/a, तो इसको लिख सकते हैं -5/2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा इसका सही आंसर, -5/2। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर का आपका क्वेश्चन है। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट, देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक हो तो 1/α + 1/बीटा बराबर क्या हो जाएगा। तो 1 + 1/α, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करना है, तो 1/α है प्लस 1/बीटा है ना, 1/बीटा है, तो इसका लघुत्तम अल्फा बीटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया, अल्फा प्लस बीटा। तो ये देखिए -b/a/c/a हो गया, तो -b/a/c/a हो गया। तो देखिए -b/a, ये नीचे में है a, तो ऊपर में जाएगा a/a कैंसिल हो जाएगा, तो -b/c हो जाएगा। तो -b/c, तो देखिए -b/c हो गया, तो देखिए -b/, कितना 11 नंबर का क्वेश्चन था, तो -b/c जो -b कितना हो जाएगा 4, यानी -4/c कितना हो जाएगा 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी आंसर सही हो जाएगा इसका। उसके बाद चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, 12 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 12 नंबर का क्वेश्चन है, यदि समीकरण
यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0 के मूल्य का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान क्या होगा? के का मान क्या होगा? तो यदि मूल बराबर यानी पहले माइनस बी बटे ए बराबर सी बटे ए है, माइनस बी बटे ए बराबर सी बटे ए है, तो के का मान क्या होगा? तो माइनस बी के जगह पे दे दीजिए -6 बट्टे के बराबर सी क्या है 9 है, 9 बट्टे के है उस तो -6 के बराबर -9 के हो जाएगा, यानी -6 के बराबर -9 के। तो देखिए सबसे पहले जो है ये सब ये कट जाएगा, नीचे नीचे है कट जाएगा, तो इसका जो है आपको कितना हो जाएगा -2/3, यानी इसको लिख सकते हैं 6 -6/9 -6/9 तो -2। तो 1 मिनट रुक जाइए, देखिए आपको सही तरीके से हम दिखाते हैं। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, क्या हो रहा है भाई। हाँ देखिए कितना आया हुआ था -6/9 आया हुआ था, -6/9 आया, तो इसको 2 तिया 6 3 दूना 6 और 3 तिया 9 हो गया, तो कितना आपका सही आंसर हो जाएगा -2/3। देखिए इसमें है, इसमें हाँ है, देखिए बी नंबर में है, आपका सही आंसर हो जाएगा बी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद 13 नंबर में क्वेश्चन है, यदि x बराबर 1 है तो दोनों समीकरण x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो ए और ए बी ज्ञात कीजिए, यानी ए गुने बी ज्ञात कीजिए, ए और बी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखते रहिए आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो x के जगह पर 1 का मान बैठाएंगे। x के जगह पे यदि हम 1 का मान बैठाते हैं तो देखिए यहाँ पर कैसे होता है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए x के जगह पे, तो देखिए सबसे पहले हम इसका बैठा रहे हैं, देखिए तो कितना हो रहा है 1 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बराबर 0 हो गया। तो 1 प्लस 1 प्लस ए बराबर 0 यानी 2, तो ए बराबर -2 हुआ, ए बराबर -2 हो गया ना। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद देखिए इस पर हम चलते हैं, तो बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 है बी एक्स, तो इसमें जो है फिर हम जो है एक्स का मान यदि बैठाते हैं तो क्या होता है, देखिए बी प्लस बी या प्लस 3 बराबर 0 यानी 2b बराबर -3 हो गया। तो यानी ए बराबर कितना हो गया -2 और बी बराबर कितना हो गया, तो बी बराबर कितना हुआ -3 हो गया। 1 मिनट रुक जाइए, गलत तो हो गया, रुकिए 1 मिनट। हाँ तो फिर से हम देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन जो है फिर से हम सोल्व करते हैं। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है ना, 13 नंबर का क्वेश्चन जो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए निकालेंगे। तो ए निकालने के लिए 1 के स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए बराबर 0 हुआ। तो ए बराबर कितना हो गया, देखिए ए प्लस 1 प्लस ए कितना हुआ बराबर -2 हुआ। उसके बाद देखिए बी एक्स स्क्वायर है और x के जगह पे 1 डालेंगे, तो बी एक्स स्क्वायर है तो फिर b हुआ, अब प्लस b गुने a, तो फिर ये जो 2b हो गया, 2b जो हो गया 2b बराबर -3 यानी b बराबर 3/2 हो गया, 3/2। तो a और b को यदि हम गुना करते हैं तो 2 गुने 3/2 होता है ना, और 2 को यदि हम कैंसिल कर देते हैं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका सही आंसर देखिए 3 है, इसमें 3 है, तो 3 है, इसमें 3 है, देखिए 3 है ना, देखिए हाँ 3 है, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 के पावर एक्स वाई बराबर 2 के पावर एक्स माइनस वाई बराबर 2 के पावर 3/2 है, तो वाई का मान ज्ञात करना है हमें। वाई का मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो 2 के पावर यदि देखिए आधार समान है, देखिए 2 के पावर एक्स प्लस वाई बराबर 2 के पावर एक्स माइनस वाई है, तो इसको हम बराबर 2 के पावर 3/2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 3/2
एक्स माइनस वाई बराबर 3/2 हम आसानी से लिख सकते हैं। तो ये दोनों कट जाएगा तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 और 3/2 यदि जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा तो 6/2 हो जाएगा, 6/2 हो जाएगा। और यदि x बराबर 6/4 हो जाएगा यानी 2/3, 2/3 हो गया। तो देखिए अब दिक्कत होता होगा तो देखिए 2/3 एक्स का मान कितना आ गया तो 2/3 आ गया, एक्स का वैल्यू 2/3 आ गया। तो एक्स प्लस वाई बराबर 3/2 आ गया, 3/2 यानी तो इसका सही आंसर जो है आपको देखिए 0 है। इसका सही आंसर जो है आपको 0 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, कॉस थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए हम कॉस थीटा को कॉस थीटा लिख लेते हैं, कॉस थीटा को कॉस थीटा और गुने कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिख लेते हैं। तो देखिए कॉस थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है tan थीटा होता है। तो ये आपका tan थीटा हो जाएगा इसमें। तो देखिए आपका सही आंसर कौन होगा, देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा तो tan थीटा हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी बराबर वाट। शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी बराबर वाट, बी बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसको हम फार्मूला पर यदि डालते हैं, फार्मूला पर डालने के बाद जो है क्या है शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, इसके शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम हो जाएगा। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाले फार्मूला पर आप यदि डालते हैं तो ये आसानी से बन जाएगा। तो इसको आप बना लीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। प्रत्येक मूल के मान क्या होगा, यदि मूल समान है, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान कितना हो जाएगा। तो प्रत्येक मूल का मान कितना हो जाएगा तो -b/a हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला आपका क्वेश्चन है देखिए 18 नंबर में क्वेश्चन क्या है कि x + 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 5 के मूल में कौन सही है। तो इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स के स्क्वायर -2 के स्क्वायर बराबर 5, इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिए एक्स के स्क्वायर 2 दूनी 4 -4 बराबर 5 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया। एक्स स्क्वायर बराबर ये 5 और प्लस 4 9 हो गया। एक्स बराबर +-3 या +3 -3 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए आपका है इसमें, हाँ है। देखिए बी नंबर आपका सही होगा, बी नंबर आपका सही होगा, बी नंबर सही। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक 6 और -2 हो तो शून्यक 6 और -2 हो तो बी और सी के मान क्रमशः क्या होंगे। बी और सी के मान क्या होंगे, यदि क्या कहता है कि शून्यक यदि इतना है तो बी और सी का मान कितना होगा। तो बी और सी का मान कितना होगा, तो इसको जो हम यदि सॉल्व करते हैं तो देखिए, तो सॉल्व करने के बाद इसको यदि हम शून्यक दिया हुआ है तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे तो -b/a पर ले लेंगे। उसके बाद ए और बी निकालते हैं, देखिए क्या होता है। बी और सी जो के मान क्रमशः है 6 और -2, बी और सी का मान है। तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -2x प्लस 6 बराबर 0। तो इसको हम बी स्क्वायर -4ac यानी बी स्क्वायर -4ac होल के बटे 2a के वाले फार्मूला पर बनाते हैं। तो ये भी आपसे सोल्व हो सकता है, सोल्व हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। तो देखिए आपको ये और ये इनमें से देख लीजिए। यदि हम इसका सी में देख लीजिए, सी में यदि हम इसका लघुत्तम लेते हैं तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। और इसमें यदि हम लघुत्तम लेते हैं तो ये त्रिघात बन जाएगा। और इसमें यदि लेते हैं तो द्विघात बन जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या है,
एक त्रिघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो त्रिघात बहुपद के शून्य की अधिकतम संख्या जो है आपको सिर्फ 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगे। उसके बाद आपका 22 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए बहुपद m³ - 3m² - m+3 के शून्य का योग क्या हो जाएगा? तो इसमें जो आपको शून्य का योग पूछेगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर यानी शून्य का योग -b/a हो जाएगा, -b/a। तो -b/a जो है तो -b कितना हुआ? -3 हो गया, -3/1 को यदि, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? -3, यानी ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए समीकरण bx² + bx + c = 0 का विवेचक क्या है? विवेचक बराबर होता है b² - 4ac होता है। विवेचक बराबर क्या होता है? b² - 4ac। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको b² - 4ac कहाँ है? ए हो जाएगा इसका सही आंसर। b² - 4ac हो जाएगा इसका सही आंसर, 4ac हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको 24 नंबर का क्वेश्चन हम दिखाते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए b² - 4ac होता है ना। उसके बाद हम 24 नंबर का क्वेश्चन दिखाते हैं आपका 24 नंबर, यदि x - y = 2 और तथा x + y = 10 हो तो इसका क्या निकालना है? x और y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x - y = 2 है और x + y = 10 है। तो ये कट जाएगा, तो ये 2x हुआ। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 10 + 2 = 12, यानी x बराबर 6 निकल गया। x बराबर 6 निकल गया, तो x बराबर 6 देखिए मिलाइए, x बराबर 6, तो यही हो जाएगा आपका सही आंसर। दूसरा देखिए उतने आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि आप परीक्षा हॉल में दूसरा भी निकालने लगिएगा। तो देखिए आपके पास टाइम का बहुत कमी रहेगा, तो आप ट्रिक से बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना x - y = 2 x + y = 10। तो देखिए x बराबर 6 किन में है सबसे पहले देखना है। तो इसी में सिर्फ इसमें है x बराबर 6, और यदि x बराबर 7 तो है, निकला ही नहीं है, तो इस पर विश्वास ही नहीं करना है। x बराबर 5 तो निकला ही नहीं है, x बराबर 4 निकला ही नहीं है, तो इसका सही आंसर आपको सी हो जाएगा। उसके बाद हम चलिए आपका अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, आपका अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 5a b तथा 11 समांतर श्रेणी में हो तो a + b का मान ज्ञात कीजिए। तो a + b का मान ज्ञात करना है, यानी पहले a निकालेंगे, उसके बाद b निकालेंगे, उसके बाद a + b को जोड़ेंगे तो a + b का मान निकल जाएगा। तो क्या करेंगे? तो देखिए क्या करना है, यदि लगातार जो है समांतर श्रेणी में रहे, तो देखिए यदि 1 रहेगा, 2 रहेगा और 3 रहेगा, ये लगातार में है, तो इसको जो यदि लगातार में रहेगा तो बीचला बराबर जो है ना, दोनों किनारे वाले का योग बट्टे 2 के बराबर होता है। तो देखिए यदि हम इसके बराबर कर देते हैं तो 1 + 3 4 होगा, 4 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, देखिए 5 है, ए है और बी है, तो ए बराबर हम क्या करेंगे, तो 5 + b/2, ए बराबर 5 + b/2 कर लेते हैं। और जो है उसके बाद क्या है, बी है ना, देखिए बी है ना, उसके बाद तो बी बराबर क्या कर लेते हैं, a + 11/2। तो देखिए हम चाहे ए का मान बी के जगह ए का मान हम रख ले, चाहे बी का मान रख ले। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, तो बी के जगह पे जो है ए का मान रख लीजिए। आप देखिए बी के जगह पे यदि हम ए का मान रखते हैं तो कितना हो जाएगा, ए बराबर कितना आया हुआ था हमें, देखिए ए बराबर आया था कितना, हमें ए बराबर इतना आया था 5 + b/2 आया था। और b बराबर कितना आया था, b बराबर आया था आपको, b बराबर आया था 11, a + 11/2, यानी a बराबर 5 + 11 + a हो गया /2। तो इसको हम यदि सोल्व करते हैं, देखिए तो a का मान निकल जाएगा आपको। तो a का मान कितना निकलेगा, a का मान जो है आपको कितना निकलेगा, तो यदि हम b के जगह पे रखते हैं तो 11/2 हो जाएगा। तो देखिए आप निकाल लीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। इतना तक हम कर दिए हैं, तो आपको
अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि 1/p माइनस 1 - p/p और कोमा है 1 - 2p/p का सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो सर्वांतर निकाले। देखिए यदि समांतर श्रेणी में रहेगा, यदि समांतर श्रेणी में रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो दूसरा पद में से यदि हम पहला पद को यदि घटा देते हैं तो समांतर श्रेणी में जो है आपको सर्वांतर निकल जाएगा। तो देखिए दूसरा पद क्या है 1 - p/p है और पहला पद क्या है 1/p है। तो 1 - p/p से यदि हम 1/p को घटाते हैं तो देखिए क्या होता है, तो p लघुत्तम ले लेंगे, p लघुत्तम 1 - p या -1 हो जाएगा, एक एक कैंसिल हो जाएगा तो -p अब बटे कितना हुआ p हो जाएगा, -p/p हो गया। तो p और p कैंसिल हो जाएगा तो आपका सही आंसर जो है आपको -1 हो जाएगा। देखिए एक है -1 है तो हाँ है सी नंबर में है आपका -1, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा सही आंसर। हाँ सही आंसर आपका -1 हो गया। उसके बाद चलिए हम अगला क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है एपी 10 7 4 का 30वां पद है। 30वां पद क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले क्या ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर 10 दिया हुआ है, डी बराबर सर्वांतर क्या निकालना है, तो सर्वांतर जो है 7 में से यदि हम 10 को घटाते हैं तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी डी बराबर -3। टी एन ज्ञात करना है। देखिए टी एन ज्ञात करना है जबकि एन का मान दिया हुआ है, एन का मान दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, देखिए आपको हम इसी स्क्रीन पर बनाते हैं। देखिए टी एन ज्ञात करना है ना, टी एन ज्ञात करना है तो टी एन बराबर हम लिख लेंगे। देखिए टी एन बराबर लिख लेंगे a+n-1 गुने डी होता है ना। तो एक जगह पे हम क्या करते हैं, तो एक जगह पे हम जो है 10 लिखेंगे, प्लस n के जगह पे जो है आप 30 लिख लीजिए, 30 -1 गुन्ने में जो है सर्वांतर कितना हुआ -3 निकला हुआ है, -3 निकला हुआ है। तो देखिए 10 हुआ, 10 + 29 गुने -3 को यदि हम गुना करते हैं 29 को, और यदि देखिए 29 को और यदि हम 3 को गुना करते हैं तो 9 × 27 हो गया, 9 × 27 हो गया, 3 दूनी 6 और 6 और 2 8 हो गया, यानी -87 हो गया। -87 में से यदि 10 को घटाएंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको -77 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए -87 हुआ ना, -87 + 10 -87 हुआ। देखिए 1 मिनट रुक जाइए, देखिए +10 हुआ था और -87 हुआ था, तो इसमें से यदि हम घटाते हैं तो आपको कितना होगा -77 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आपका सही आंसर सी हो गया। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 28 नंबर में। 28 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए 28 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए 28 नंबर में समांतर श्रेणी 5 8 और 11 का कौन सा पद 385 है। यानी जो है आपका टी एन दिया हुआ है, इसमें टी एन दिया हुआ है और ये पता करना है कि कौन सा पद 385 है। यानी प्रथम पद है आपका 5, ए बराबर यानी है 5 और डी बराबर जो है आपको 3 है, और टी एन बराबर दिया हुआ है। अब की बार अगले बार टी एन नहीं दिया हुआ था, अब बार टी एन दिया हुआ है 383 दिया हुआ है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम क्या करना है, तो टी एन बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए टी एन बराबर फार्मूला होता है a+n-1 गुने डी होता है, तो हम क्या करेंगे, देखिए ए के सबसे पहले ए का वैल्यू 383 हम डाल दीजिए। 383 बराबर ए क्या है 5 है तो 5 + n-1 गुन्ने जो है आपको कितना है, तो 3 है, गुन्ने जो है आपको सर्वांतर 3 निकला हुआ है। तो देखिए हम क्या करते हैं, गुन्ने जो है 3 दिया हुआ है, 1 मिनट रुक जाइए, देखिए हाँ देखिए तो टी एन बराबर 383 था ना, 383 बराबर, तो इस साइड बराबर 5 + n-1 गुन्ने 3 था ना 3। तो इस 3 को जो है देखिए इस 5 को जो हम इस साइड यदि ला ले तो 11 में से 5 गया कितना हुआ, 13 में से 5 गया तो कितना हुआ हो जाएगा आपको 8 5 13 होता है ना, 300 जो है आपको कितना 78 हो जाएगा, 378 बटे 3
बराबर x माइनस 1। 8 7 15 3 18 हुआ, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, यानी 127 इसका सही आंसर हो जाएगा आपको। यानी देखिए उसके बाद देखिए 126 हुआ बराबर बराबर कितना हुआ n माइनस 1। यदि ये इस साइड आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा तो 127 हो गया ना, 127 हो जाएगा। देखिए एक तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको 127 सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, इतना डी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन, √3 निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है। √3/2 के बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको या तो cos 30 डिग्री हो जाएगा, या तो साइन जो है साइन 60 डिग्री हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, cos 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री है नहीं है, साइन 60 डिग्री है हाँ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो थीटा का मान देखिए वो थीटा के जगह पे क्या करेंगे, तो tan थीटा बराबर tan π/4, तो यानी थीटा का मान π/4 हो जाएगा सही आंसर, यानी π/4, यानी π/4 का मतलब 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी सी इसका सही आंसर हो गया। उसके बाद 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान कितना होगा। तो यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट एक मारना है आंसर। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर देखिए अगला क्वेश्चन आपको आ गया है 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। तो फिर इसका जो है पुनः आप डायरेक्ट एक मारिए, सॉरी एक नहीं मारिएगा। देखिए एक तो इतना का हो जाएगा, इसमें जो है दो कॉमन ले लेंगे, उसके बाद इसको लिख देंगे तो इसका एक हो जाएगा। तो यानी सही इसका सही आंसर जो है आपको 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। बच्चों यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि यदि मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो आप मेरे वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। उसके बाद चलिए आपका 33 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 55 डिग्री का कितना मान होगा। तो इसमें हम बोले थे डायरेक्ट 1 आंसर मारना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 34 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर, हाँ 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी साइन थीटा कितना वैल्यू होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का कितना वैल्यू डाले कि वो बराबर हो जाएगा। तो देखिए साइन 45 डिग्री का मान और कॉस 45 डिग्री का मान जो है ना आपको सेम होता है 1/√2 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपको सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद आप उसके बाद चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है, tan थीटा गुने कोसेक थीटा गुने सेक थीटा है। तो tan थीटा तो हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुने 1/साइन थीटा और गुने 1/ क्या लेंगे 1/कॉस थीटा। तो 1/कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस यानी सेक स्क्वायर थीटा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए इसका सही आंसर हम डालते हैं, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 tan थीटा बराबर 3/4 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा। तो इसका सही जो है आपको देखिए tan थीटा बराबर सबसे पहले क्या tan थीटा बराबर 3/4 हो गया, P/H बराबर 3/4। तो इसी प्रकार से जो है ना आप लंबटेकन इस पर जो है साइन और कॉस का मान निकाल लीजिएगा और उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका सही आंसर आराम से आ जाएगा। उसके बाद चलिए हम आपको अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखिए 37 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि tan 23 डिग्री का मान बटे कॉट 60 डिग्री है, कॉट 7 डिग्री है प्लस कॉस 12 डिग्री बटे साइन कितना है 78 डिग्री है। तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो इसका मान हम आसानी से निकालेंगे कैसे, तो देख लीजिए आप यहाँ पर 67 डिग्री है ना। तो देखिए इस टाइप का यदि अलग अलग क्वेश्चन रहे तो सबसे हमें पहले तो क्या करना है, यदि मान लीजिए tan 23 डिग्री रहे tan 23 डिग्री बटे कॉट 67 डिग्री है तो इसका तो मान 1 हो जाएगा। और सेम टू सेम इस प्रकार भी 1 होगा, तो 1 + 1 बराबर कितना हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। इसका सही आंसर 37 का सही आंसर आपको 2 हो गया। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 38 नंबर में क्वेश्चन क्या है, देखिए
38 नंबर में क्वेश्चन है, दो सिक्कों को उछालने में संभव परिणाम की संख्या कितनी होती है। तो यदि हम दो सिक्कों को उछालेंगे तो क्या क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, या तो हेड हेड होगा, देखिए एक मिनट, देखिए या तो हेड हेड होगा, या तो हेड टेल होगा, या तो टेल हेड होगा, या तो टेल टेल होगा। तो संभव परिणाम कितने हैं, तो 4 संभव परिणाम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको इसका सही आंसर जो है आपको बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका सही आंसर बी हो गया। उसके बाद हम 39 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है क्वेश्चन कि एक पासे को फेंकने पर अंक 6 आने की क्या प्रायिकता है। एक पासे को यदि हम फेंकेंगे तो एक जो है आपको 6 आने की क्या प्रायिकता है, तो जो है आपको 6 कैसे आ सकता है। तो एक पासे में जो है आपको संभव परिणाम कितना होता है, 36 होता है, 36 होता है। एक पासे को फेंकने पर अंक 6 आने की प्रायिकता। तो देखिए आप इस टाइप से, देखिए इस टाइप से जो है आप कितने हैं, तो 6 होता है ना, देखिए 6 इस टाइप से आता रहता है। यदि आप बनाते हैं तो इस टाइप से जो है आपको 6 आता है। तो देखिए 6 बटे यदि हम 36 डालते हैं तो 1/6 आंसर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसका सही आंसर, इसका सही आंसर वो ए हो जाएगा। देखिए यदि सर सा बॉक्स बनाते होंगे तो इस टाइप से बनाता है ना, आप लोग भूल गए होंगे, लेकिन इस टाइप से बनाता है। देखिए जैसे 1 1 लिखता है, 1 1 2 लिखता है, 1 3, इसी टाइप से 1 6 यहाँ पर आ जाएगा, 1 6 यहाँ पर आ जाएगा, 1 6 यहाँ पर आ जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर नीचे तक आता है, 6 बार आता है। उसके बाद चलिए आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 39 नंबर बन गया है। 40 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 40 नंबर का क्वेश्चन है कि पीई बराबर 0.073 है, तो पीई नॉट बराबर क्या होगा। पीई नॉट बराबर क्या होता है, 1 - पीई, 1 - पीई होता है प्रायिकता का। तो 1 माइनस यदि 0 - 0.07 को घटाएंगे तो कितना होगा, तो 0.93 सही आंसर हो जाएगा आपका। 0.93 सही आंसर हो जाएगा। 0 3 है तो 0 0 7 है ना, तो 0 3 आंसर, यानी ए आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 41 नंबर का क्वेश्चन है, 41 नंबर, एक थैला है, एक थैले में 4 सफ़ेद, 6 लाल, 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसके सफ़ेद होने की क्या प्रायिकता है। सबसे पहले देखिए इसमें संभव परिणाम कितना है, तो संभव परिणाम कितना है, तो देखिए 4 6 10 7, 10 7 17 3 20, यानी संभव परिणाम 20 हो सकता है, 20। तो इसमें से जो है कितने गेंद निकाला जाता है, तो एक गेंद निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर मतलब जो है आपको 1 बट्टे कुल संभव परिणाम हो जाएगा। तो 1/20 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें है, इसमें हाँ है, देखिए आपका 1/20 सही आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका सही आंसर, ए हो जाएगा 1/20। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यदि साइन थीटा बराबर a/b हो तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर यदि a/b होगा तो कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर देखिए क्या होता है, p/h होता है, p/h होता है, p/h, तो a/b हो जाएगा। ये हो गया ए और ये हो गया, सॉरी ये हो गया बी, तो ये हो देखिए b² - a², b² - a² के हल अंडर रूट, b² - a² के हल अंडर रूट बट्टे जो है बी हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है आपको बी हो जाएगा। देखिए cos थीटा निकालेंगे तो cos थीटा में इतना निकल जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, 43 नंबर का क्वेश्चन है। त्रिभुज त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल सी बराबर 90 डिग्री है, तो cos a + b का मान कितना होगा। तो cos a + b का मान कितना होगा, तो एंगल सी बराबर 90 डिग्री है, तो देखिए 90 90 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो cos a + b का मान कितना हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा, तो cos 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, आपको 0 सही आंसर हो जाएगा। इसका 0 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के होल स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा। तो देखिए 1/sin थीटा लिख लीजिए, 1/sin थीटा अब माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा हो गया। तो फिर जो है इसका जो है साइन थीटा हो गया, इसका 1 - कॉस थीटा हो गया। तो इसका यदि स्क्वायर हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा,
तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपको बी, कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। उसके बाद चलिए आपका 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 45, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुको जाइए। हाँ देखिए आपका 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए आप। आपका 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। हाँ 45 नंबर में क्वेश्चन क्या है, कॉस 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री है। तो देखिए ये जो है आपको इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है आपको, आप ये 10th में तो अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन 11th में आप पढ़ेंगे कि कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। तो इसमें जो है आपका कॉस कितना है, 60 प्लस 30 हो गया। तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना हो जाता है, तो 0 हो जाता है। तो इसका सही आंसर आपको कितना हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर में है क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर जमीन का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए मीनार इस टाइप से हम बनाएंगे, फिगर बना लेंगे। उसके बाद यहाँ जो है आपको 60 डिग्री का कोण बनता है, इसका जो है आपको दूरी है 100 मीटर। तो इसका जो है आपको क्या निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो मीनार की ऊंचाई यदि हम ज्ञात करते हैं तो देखिए कितना होता है। तो इसको हम यदि ए बी मान लेते हैं तो ए बी बटे 100 हो जाएगा, ए बी बटे 100 अब बराबर में जो है √3 हो जाएगा। अब बटे 1 यानी 10 60 डिग्री का मान √3 होता है, बटे में नहीं कुछ है तो 1 डाल सकते हैं। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 100 √3 हो जाएगा इसका सही आंसर, 100 √3 हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आपका सही आंसर देखिए कौन हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा आपको ए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि, एक मिनट रुको जाइए। हाँ देखिए ए बराबर अल्फा बराबर बीटा है, अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह पर यदि 45 प्लस 45 डालते हैं तो 90 डिग्री होता है, और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है। उसके बाद 46 नंबर का क्वेश्चन क्या है, √2 बराबर 2 साइन ए है। तो ए का मान कितना होगा, तो ए का मान कितना होगा, तो देखिए क्या लिखना है। देखिए √2 बराबर 2 साइन ए हो गया। तो देखिए आप √2/2, तो इसको हम लिख सकते हैं टू को लिख सकते हैं √2 गुने √2। तो एक √2 और एक √2 कट गया, तो 1/√2 बचा, और 1/√2 बराबर साइन थीटा। इस साइड जो है आपको कितना, साइन 45 डिग्री हो जाएगा। तो 45 यानी साइन कैंसिल, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए यानी 1/√2 हो जाएगा आपका सही आंसर, 1/, कितना √2 आंसर सही हो जाएगा आपका। देखिए उसके बाद आपका अगला, सॉरी इसमें नहीं, इसमें तो ये होगा ना, एक मिनट रुक जाइए। इसमें तो ये होगा आपका, इसमें तो आपको एक होगा, इसमें जो है आपको जो 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका, हम मतलब बहुत बार बता चुके हैं कि देखिए यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप एक मारे कि tan 26 डिग्री है और cot 46 डिग्री है। तो इसका यदि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऑप्शन में 0 रहेगा, 1 रहेगा, और कुछ भी रहेगा तो आप डायरेक्ट एक मारे, आंसर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 50 नंबर में क्वेश्चन क्या है। तो 50 नंबर में है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर व्यास है, व्यास यदि 42 है तो त्रिज्या जो है आपको कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और परिधि बराबर 2πr होता है ना, 2πr। तो देखिए 2 गुने 22/7 गुने 21 हो जाएगा। तो 7 तिया 21, यानी 22 तिया 66 दूना 66 दूना क्या होता है, तो 132 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, इसका सही आंसर जो है आपको 132 हो गया, 132 हो गया इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए आपको 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 2 वृत्त की त्रिज्या 2:3 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या जो है आपको 2:3 है, तो इसका जो है क्षेत्रफल, इसका ट्रिक जो है आपको ट्रिक पर आसानी से आप बनाए तो देख लीजिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 9 है। यदि क्षेत्रफल का अनुपात कहे तो इसका जो है डायरेक्ट स्क्वायर कर देना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 4:9 हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 52 नंबर का क्वेश्चन है आपका, यदि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिधि यानी 2πr, तो 2 गुने पाई गुने 8 हो जाएगा, यानी 8 दूना 16,
16πr हो जाएगा। 16πr हो गया, 16π हो गया। इसका जो है तो क्या निकालना है, 1 मिनट रुक जाइए, इसको बनाना पड़ेगा अच्छा से। हाँ देखिए, देखिए क्या करना है, देखिए क्या है, तो परिधि जो है आपको कितना है, 8π है, यानी 2πr बराबर 8π है। तो पाई पाई को हम क्या करेंगे, तो काट देंगे। r बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 यानी 4 हो गया। r बराबर 4 हो गया। तो यदि हम इसका विरीत का विरीत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो पाई r स्क्वायर होता है। तो 4 चौका 16 गुने 22/7, 16π डायरेक्ट आप मारिए, 16π आंसर सही हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए बी हो जाएगा आपका सही आंसर। कितना हो गया, बी हो गया सही आंसर। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है कि देखिए, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए, एक घड़ी की मिनट वाली सुई 35 मिनट पूरी करने में कितना कोण बनाएगा। तो 1 मिनट की घड़ी वाली सुई जो है आपको 35 मिनट लगाने में कितना मतलब लगाएगा। तो देखिए आपका ए में है 45 डिग्री, बी में है 60 डिग्री, सी में है 90 डिग्री और डी में है 210 डिग्री। तो देखिए 1 मिनट में कितना, पहले ये देखना है कि 1 मिनट में जो है ना घड़ी कितना मतलब कोण बनाता है। तो 1 मिनट में जो है आपको कितना कोण बनाता है, तो 1 मिनट में आपको 30 डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट में जो है 30 डिग्री का, 1 मिनट में रुक जाए, 360/60, 0 कैंसिल हुआ, 1 मिनट में जो है आपको 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 35 मिनट में 6 पंचे 30, 7 6 का 18, 3 21, यानी 210 डिग्री का कोण बनाएगा। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, दिखाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। हाँ देखिए, 54 नंबर में क्वेश्चन है कि 2 और -5 किस चतुर्थार्थ में स्थित है। देखिए सबसे पहले हम इस टाइप से बना लेंगे। देखिए ये हो गया x, ये हो गया -x, ये हो गया y, ये हो गया -y। तो इसमें जो है प्लस प्लस, इसमें जो है माइनस प्लस, इसमें जो है फिर इसमें जो है माइनस, इसमें जो है माइनस और प्लस हो गया। इसमें जो है 1 मिनट रुक जाइए। हाँ इसमें जो है माइनस कोमा प्लस हो गया। तो देखिए इसमें 2 कोमा -5 है ना, 2 कोमा -5 है। तो 2 कोमा -5 यानी इसमें जो है आपको सबसे पहले x लेना है। तो इसमें जो है प्लस कोमा माइनस होगा, इसमें प्लस कोमा माइनस हो जाएगा। तो इसमें क्या है 2 कोमा -5 है। तो ये जो है आपको चतुर्थार्थ में स्थित होगा, यानी फोर्थ में होगा। देखिए आपका इसमें आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका सही आंसर, डी हो जाएगा, डी यानी फोर्थ। 1 मिनट, फोर्थ यानी डी हो जाएगा, इसका चतुर्थार्थ हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 55 नंबर में क्या है। 55 नंबर में क्वेश्चन है कि y अक्ष से बिंदु 7 3 की दूरी क्या है। y अक्ष से बिंदु 7 3 की दूरी क्या होगी। तो 7 3 की दूरी क्या होगी, तो सबसे पहले क्या करना है, तो y जो है y अक्ष पर जो है 7 3 की कितनी दूरी होगी। तो आपको y अक्ष, y जो है y 0, y होता है 0, y बराबर 7, 3 हो गया ना। तो y अक्ष पे जो है आपको ट्रिक डायरेक्ट मारिए आप, 3 आंसर सही हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, तो आपका अगला क्वेश्चन होगा 56 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। मूल बिंदु से -5 और 5 की दूरी क्या है। मूल बिंदु से -5 और 5 की दूरी क्या है। तो दूरी की जब सूत्र निकालने की बात आए ना, तो अंडर क्या करना है, 5 के स्क्वायर और प्लस 5 के स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 5 25, 5 25 √50 यानी 5√2 इसका सही आंसर हो जाएगा। है 5√2 यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, देखिए 57 नंबर का क्वेश्चन आपका है। 1 मिनट रुक जाइए। 57 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि P बिंदु 2 3 और Q 4 1 के बीच की दूरी कितनी होगी। तो 4 1 के बीच की दूरी कितनी होगी, तो 4 में से 2 को घटाएंगे, 4 - 2 के स्क्वायर अब प्लस 4 - 2 के स्क्वायर प्लस जो है आपको 1 - 3 के स्क्वायर, 1 - 3 के स्क्वायर। तो यानी 2 के स्क्वायर प्लस -2 के स्क्वायर हुआ कि हल अंडर रूट, यानी 4 + 4 हो गया अंडर रूट, यानी 2√2 इसका है आंसर। 2√2 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको, 2√2
2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, 58 नंबर में है क्वेश्चन नंबर, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को हम ये लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा गुने साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा गुने कोसेक साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। देखिए साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 1 मिनट रुक जाइए। एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो इसमें जो है एक गोला और अर्ध पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो इसके मतलब जो है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात जो है आपको 4:9 हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको 61 नंबर का क्वेश्चन है, 60 नंबर का क्वेश्चन मत दिखा नहीं रहा है। उसके बाद 61 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 1/2 1/3 1/6 प्लस डैश डैश 9 पदों का योग ज्ञात करना है। तो ये जो है आपको SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। इस पर a बराबर हो गया आपको 1/2, डी बराबर हो गया आपको, समांतर निकाल लीजिएगा, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे और n दिया हुआ है तो इस सूत्र पर आप बैठाइएगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। तो कॉस स्क्वायर ए, देखिए कॉस स्क्वायर ए हुआ ना, तो लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर तो गुने 1/cos स्क्वायर ए, ये कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 63 नंबर में क्वेश्चन है आपका। 63 नंबर में क्वेश्चन क्या है देखिए कि यदि बिंदु ए 6,5 और बी 4,y को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है तो आप y का मान ज्ञात कीजिए। y का मान जो है आपको क्या करना है, तो इस टाइप से ले लेना है, ये a मान लीजिए, ये जो है आपको b मान लीजिए और ये जो है आपको c मान लीजिए। सॉरी, मध्य बिंदु है आपको c है तो इसको c मान लीजिए, यहाँ पर b मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पर बैठा दीजिए और दूरी का सूत्र निकाल लीजिए, उसके बाद आपको आराम से बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है देखिए आपका अगला क्वेश्चन 63 नंबर में क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक इतना है तो केंद्र का निर्देशांक कितना होगा। देखिए इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से इसका फिगर बनेगा। तो ये और ये दिया हुआ है तो इसका निर्देशांक आता है ज्ञात करने के लिए। तो आप यहाँ से और यदि दूरी का यदि फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, आप इसे भी बना लेंगे। तो आपका चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आपका अगला क्वेश्चन क्या है चलिए हम देखते हैं। और यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि यदि मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो आप आसानी से देख पाएंगे। तो आज हम अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगला वीडियो फिर से हम यहाँ से बनाएंगे। आप आसानी से यदि इतना वीडियो को देख लेंगे तो हम आपके लिए आसानी से अगले क्वेश्चन को बनाएंगे।